दोस्तों, आज से हम लोग एनसीईआरटी सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग एनसीईआरटी के बस समरी को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है राजनीति विज्ञान क्लास 6 का चैप्टर 1। दोस्तों, चैप्टर 1 है विविधता की समझ। इसमें हम लोग भारत की विविधता को जानेंगे। सबसे पहला सवाल, विविधता क्या है? दोस्तों, विविधता का अर्थ लोगों में एक दूसरे से भिन्न होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ रहना ही विविधता कहलाती है। दोस्तों, यह भिन्नताएं भाषा, धर्म, संस्कृति, खान पान और जीवन शैली के आधार पर होती है। विविधता हमारे जीवन को और अधिक समृद्ध और रोचक बनाती है। उदाहरण के लिए, आप अपने दोस्तों से किस प्रकार अलग है? अगर देखा जाए तो इसके कई कारण हो सकते हैं। उनकी पसंद, आपकी पसंद दोनों अलग हो सकती है, भाषा अलग हो सकती है, घर का माहौल अलग हो सकता है और भी बहुत सारी चीजें अलग हो सकती हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है भारत में विविधता। दोस्तों, हमारा भारत विविधताओं का देश है। हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, खान पान और पहनावे में भी बहुत विविधताएं हैं। दोस्तों, ये विविधताएं कैसी आती है, यानी ये भिन्नताएं क्यों आई है और कहाँ से आई है? तो इसके कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण दो हैं। एक भौगोलिक परिस्थितियां और दूसरा है आपका ऐतिहासिक कारक। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं उदाहरण की मदद से कि ये भौगोलिक परिस्थितियां और ऐतिहासिक कारक क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहला उदाहरण लेते हैं लद्दाख का। लद्दाख को बर्फीला रेगिस्तान भी कहा जाता है। जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान। बहुत कम बारिश होती है, इसी कारण यहाँ खेती करना संभव नहीं है, जिस कारण लोग भेड़ पालते हैं, विशेष रूप से पश्मीना ऊन के लिए। यह ऊन बहुत कीमती होता है। व्यापारी विशेष रूप से पश्मीना ऊन खरीदने के लिए लद्दाख आते हैं। अब भौगोलिक कारक संस्कृति पर किस प्रकार प्रभाव डाला? तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, लद्दाख किस बगल में अगर देखा जाए तो फिर उसके बाद आपको तिब्बत और फिर उसका चीन नजर आता है, क्योंकि तिब्बत भी आपका बौद्ध धर्म का एक केंद्र है। तो फिर उसको इसी कारणवश लद्दाख भी बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया। बाद में यहाँ इस्लाम धर्म भी पहुंचा और जिस कारणवश अब यहाँ मुस्लिम आबादी भी है। यह क्षेत्र तिब्बत से मिलता जुलता है, इसलिए इसे छोटा तिब्बत भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एक और उदाहरण के साथ, केरल का उदाहरण। केरल मसालों का बगीचा कहलाता है और यह दक्षिण पश्चिम भारत में समुद्र तट पर स्थित एक राज्य है। यहाँ की जलवायु और मिट्टी मसालों की खेती के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ काली मिर्च, लौंग और इलायची जैसे मसाले उगाए जाते हैं। दोस्तों, भौगोलिक कारक से केरल की संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा? सबसे पहले अरब और यहूदी व्यापारी यहाँ मसालों के लिए आए। ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस यहाँ आए और ईसाई धर्म फैला। इब्न बतूता जैसे यात्री भी यहाँ आए और यहाँ के जीवन का वर्णन किया। वास्को डिगामा भी यहाँ आया। दोस्तों, इन सभी ने समुद्री यात्रा की थी, जिस कारण बस ये लोग केरल पहुंचे। अब बात करते हैं विविधता से लाभ, यानी विविधता से हमें क्या लाभ होती है, हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला, विविधता हमें नए अनुभव देती है। हमारे दोस्तों, हमारे आसपास के लोगों से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। दूसरा, हम दूसरों की संस्कृति, खान पान और रीति रिवाज भी सीखते हैं। तीसरा, यह हमारी सोच को व्यापक बनाती है। और चौथा, इससे हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझ बढ़ती है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्न भी लिखे हैं जो कि आप सभी को एक बार देखना चाहिए। पहला प्रश्न है, लद्दाख को छोटा तिब्बत क्यों कहते हैं? इसका उत्तर है, लद्दाख तिब्बत से धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत मिलता जुलता है। यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार तिब्बत से ही हुआ था और यहाँ की संस्कृति पर तिब्बती संस्कृति का गहरा प्रभाव है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 2, केरल किन मसालों के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, इसका उत्तर है, केरल काली मिर्च, लौंग और इलायची जैसे मसालों के लिए प्रसिद्ध है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 3, विविधता में एकता का विचार किसने दिया? दोस्तों, इसका उत्तर है, यह विचार जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया में दिया था। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत में सबसे पहले कौन से व्यापारी मसाले खरीदने के लिए केरल आए थे? तो दोस्तों, इसका उत्तर है, सबसे पहले अरब और यहूदी व्यापारी मसाले खरीदने के लिए केरल आए थे। अब इस पूरे चैप्टर से हमारा कुछ एक छोटा सा निष्कर्ष निकलता है। ये निष्कर्ष क्या है? विविधता हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं। यानी एक दूसरे से भिन्न होना हमारी ताकत है। हम लोग एक दूसरे को समझकर एक दूसरे का साथ देना चाहते हैं और साथ ही यह हमारे जीवन को रंगीन और रोचक बनाती है। हमें सभी संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए और विविधता में एकता को हमेशा याद रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आगे हम लोग एनसीईआरटी के सीरीज को कंप्लीट करके ही पूरे के पूरे
आपका पॉलिटी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा और साइंस भी होगा। इन पांचों सब्जेक्ट्स को क्लियर करने के बाद ही ये सीरीज रुकेगा। धन्यवाद।